सब्सक्राइब करें रियलिटी पब्लिक टीवी चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियलिटी पब्लिक टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करना है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे फैक्ट्स मौजूद होते हैं जो हमें आम किताबों और आम जगहों से नहीं मिलते। आज की वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे आखिर तक देखिएगा। आप में से बहुत से दोस्तों ने फुटबॉल का मैच तो देखा होगा। ये एक ऐसा खेल है जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। साल 1970 के दौरान ब्राजील और यूरुग्वे के दरमियान एक फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। इस मैच के दौरान ब्राजील ने यूरुग्वे को बआसानी शिकस्त दे दी थी। ये हार यूरुग्वे को बिल्कुल भी बर्दाश्त न हुई और इन्होंने इनके ऊपर आर्मी स्ट्राइक शुरू कर दी। यानी ये मैच हारने के बाद ब्राजील और यूरुग्वे में जंग शुरू हो गई। आप में से बहुत से लोग साउथ अफ्रीका के बारे में तो जानते होंगे। साउथ अफ्रीका की आर्मी में एक जनरल कमांडर हुआ करता था। इसने एक चिंपैंजी को बतौर पालतू पाल रखा था, यानी ये चिंपैंजी इस कमांडर का पेट एनिमल था। इसने न सिर्फ इस चिंपैंजी को आर्मी में भर्ती किया बल्कि इसे तमगा शुजात भी दिया। इंडोनेशिया में शादी के हवाले से एक अजीबोगरीब रस्म पाई जाती है। इस शादी में लोगों को भी दावत दी जाती है, लेकिन ये शादी बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से की जाती है। इस शादी के मुताबिक लड़का और लड़की एक खास मुद्दत तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये शादी तब की जाती है जब चावल की फसलों को बोया जाता है, यानी ये शादी चावलों की काश्त के वक्त की जाती है। जब शादी एक दूसरे के साथ कर ली जाती है तो चावल काटने के वक्त इन दोनों के दरमियान तलाक हो जाती है। यानी शादी तब तक रहती है जब तक फसल काट ली जाए। ये वाकई अजीबोगरीब है। आप में से बहुत से दोस्तों ने सारस परिंदे के बारे में तो जरूर सुना होगा। इस परिंदे का मुंह लाल जबकि इसके जिस्म पर सफेद रंग के बाल मौजूद होते हैं। आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि ये परिंदा बोल नहीं सकता। ये पैदाइशी तौर पर गूंगा होता है। ये परिंदा मुंह खोलकर आवाज निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये आवाज नहीं निकाल सकता। ये परिंदा भी सच में वाकई बहुत अजीबोगरीब है। क्या आप ये बात जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा जानवर भी पाया जाता है जिसके बच्चे की पैदाइश के वक्त इसका कद तकरीबन 20 फुट तक लंबा होता है। यानी जब ये बच्चा पैदा होता है तो ये तकरीबन 20 फीट तक लंबा हो सकता है। ये एक मछली है और इसका नाम वेल है। एक आम वेल मछली का वजन तकरीबन कई टनों में होता है। ये वेल मछली तकरीबन एक दिन में कई लाख तक केकड़े खा सकती है। ये खुराक इसकी जिसामत के लिहाज से है। लोकल सफर करने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी छोटे सफर को तेज तरीन तरीके से मुमकिन बनाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले बसों का आगाज बरतानिया से किया गया था। जहाँ पर बसों को सबसे पहले शुरू किया गया था ये जगह ईस्ट इंग्लैंड कहलाती है, क्योंकि पहले सफर करने के लिए बरतानिया में लोग छोटी गाड़ियों और साइकिलों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन फिर यहाँ पर बस बनाकर यहाँ से सफर करने का आगाज कर दिया गया। अब इस वक्त दुनिया में बहुत खूबसूरत और हैरत अंगेज बसें चलती हैं, लेकिन ये सारा क्रेडिट इंग्लैंड को ही जाता है, क्योंकि सबसे पहली बस इंग्लैंड में ही तैयार की गई थी। ऐसा सिर्फ लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए किया गया था। आप में से हर शख्स ये बात जानता है कि मोबाइल फोन आने से पहले टेलीफोन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि टेलीफोन ईजाद होने के बाद सबसे पहले कॉल किसने की थी? टेलीफोन पर सबसे पहले जिन दो लोगों ने आपस में बात की थी, एक का नाम ग्राहम बेल और एक का नाम एडिसन था। दुनिया में सबसे पहले बात करने का सहरा इन दोनों लोगों के सर जाता है। आप में से अक्सर दोस्तों ने उड़ने वाली चमगादड़ तो लाजमी देखी होगी। क्या आप ये बात जानते हैं कि इस परिंदे में तकरीबन आम दूसरे परिंदों से ज्यादा लंबे दांत पाए जाते हैं? ये देखने में बहुत अजीबोगरीब लगती है और दरख्तों के साथ उल्टी लटकी रहती है। इसके साथ साथ ये दुनिया का वो वाहिद परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। इंसान का अंदरूनी निजाम बहुत अजीबोगरीब तरीके से काम करता है। इंसानी जिस्म में खून मौजूद होता है, जबकि बहुत सी हड्डियां भी पाई जाती हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इंसान के जिस्म के ऐसे दो हिस्से हैं जिनको काटने पर खून नहीं बहता? जब आप अपने नाखूनों को काटते हैं तो यहाँ से खून नहीं निकलता। नाखून हमारे हाथों की उंगलियों पर मौजूद होते हैं और ये नोचने के काम आते हैं। इनको काटने से हाथों की उंगलियों पर दर्द भी नहीं होता और न ही इनसे खून निकलता है। और दूसरे हमारे सर पर बाल मौजूद होते हैं जिनको काटने से खून नहीं निकलता और न ही हमें दर्द का एहसास होता है। ये बाल कुदरती तौर पर हमारे सर के ऊपर पाए जाते हैं। दुनिया में और भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनके बालों का रंग वहाँ के माहौल के मुताबिक होता है। बहरहाल हाथों के नाखून और सर के बालों को काटने से दर्द का एहसास नहीं होता और न ही इनमें से खून निकल कर बाहर आता है।